इटली का कुल रकबा 3,01,338 मुरबा किलोमीटर है। इटली की आबादी 6 करोड़ 10 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। इटली का झंडा सुर्ख, सब्ज और सफेद रंग पर मुश्तमिल है। इटली का सबसे बड़ा मजहब ईसाई है। इटली में ईसाइयों की तादाद 83.3%, जबकि दूसरे नंबर पर किसी भी मजहब को ना मानने वाले लोगों की तादाद है। इन लोगों की तादाद 12.4% है, जबकि मुसलमान 3.4%, बुद्धिस्ट 2% और हिंदू 1% इटली में आबाद है। इटली की करेंसी यूरो है। इटली लफ्ज इटालिया से निकला है, जिसका मतलब है बछड़ों की जमीन। इटली में दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा हर 1 किलोमीटर में कोई शाहकार है। इटली के हर 4 हिस्सों में से 5वां हिस्सा पहाड़ी या चट्टानी इलाकों पर मुश्तमिल है। 2007 में रोको नाम का कुत्ता 3,33,000 यूरो में फरोख्त हुआ। इसका वजन 3.3 पाउंड था। दुनिया में किसी भी जानवर की सबसे भारी कीमत पर यह नीलामी है। इटली ही वो मुल्क है जिसने दुनिया में आइसक्रीम मुतारफ करवाई। इटली के लोगों को यह भी कहना है कि पहला फ्रेंच फ्राइज इटली ही ने मुतारफ करवाया था। पूरे यूरोप में इटली अपने खानों की वजह से बहुत मशहूर है। इटली का कौमी जानवर भेड़िया है। यूनिवर्सिटी ऑफ रोम दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी को 1303 ईस्वी में तामीर किया गया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम यूरोप की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी है, जिसमें 1.5 लाख के करीब स्टूडेंट पढ़ते हैं। इटली के अंदर 2 खुदमुख्तार रियासतें सैन मरीनो और वेटिकन सिटी वाक़ हैं। सैन मरीनो का कुल रकबा 25 मुरबा मील है, जबकि वेटिकन सिटी 108 एकड़ पर फैली हुई एक रियासत है। सैन मरीनो में दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत है। इसकी आबादी 30,000 अफराद पर मुश्तमिल है। सैन मरीनो का आइन दुनिया का सबसे पुराना आइन भी है। वेटिकन सिटी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके दरवाजे रात को बंद कर दिए जाते हैं। वेटिकन सिटी की अपनी फोन कंपनी, रेडियो, टीवी स्टेशन, करेंसी और अपनी फौज है। वेटिकन सिटी की फौज का नाम स्विस गार्ड है। इटली में पाए जाने वाले हवानात और नबातात सदियों से वहां होने वाली तब्दीलियों की वजह से अब बहुत बड़ी तादाद में नापैद हो गए हैं। इटली में दूसरे यूरोपीय ममालिक की निस्बत सबसे ज्यादा ज़लज़ले आते हैं। 1693 में इटली के शहर सिसिली में आने वाले ज़लज़ले की वजह से 1 लाख के करीब अमवात हुई थी। इसके अलावा 1980 में इटली में आने वाले ज़लज़ले की वजह से 3,000 अफराद हलाक हुए थे। इटली में दूसरे यूरोपीय ममालिक की निस्बत सबसे ज्यादा आतिशफशा पहाड़ है। इसकी वजह इटली का समंदर के किनारे एक फॉल्ट लाइन पर वाक़या होना है। इटली में आबाद कबाइल 2000 BCE में यहाँ आकर आबाद हुए। इटली के लोग रोमन्स की नस्ल में से हैं। 1861 से लेकर 1985 तक 26 मिलियन यानी 2 करोड़ 60 लाख के करीब अफराद इटली को छोड़कर शुमाल की तरफ जाकर दूसरे ममालिक में आबाद हुए। इटली छोड़कर जाने वाले 4 में से एक शख्स दोबारा आकर इटली में आबाद हुआ। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी इटली में ही वाक़ है। मोंटी बियांको 15,771 फुट बुलंद है। 20वीं सदी के अवाइल में इटली की इकोनॉमी दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह बहुत ज्यादा डाउन जा रही थी, मगर इस वक्त इटली की इकोनॉमी दुनिया की 7वीं बड़ी इकोनॉमी है। इटालियन जुबान के ज्यादातर अल्फाज अतालवी जुबान के हैं। अतालवी जुबान इस वक्त भी वेटिकन सिटी रोम की सरकारी जुबान है। इटली का दारुल हुकूमत रोम है। ये शहर 3000 साल पुराना है। ये शहर 1871 से लेकर अब तक इटली का दारुल हुकूमत है। हर साल 5 करोड़ के करीब सयाह इटली का सफर करते हैं। इटली की कुल आमदनी का 63% सियाहत से हासिल किया जाता है। जब वर्ल्ड वार 2 के दौरान यूरोप में रहने वाले यहूदियों को निकाला जा रहा था, तो उनमें से ज्यादातर इटली में जेर जमीन सुरंगों में जाकर छुपे थे। ये सुरंगें रोमन सल्तनत के वक्त बनाई गई थी। इन सुरंगों में रोमन लोग अपने मुर्दों को दफनाया करते थे। इटली में रहने वाले 85% ईसाई रोमन कैथोलिक हैं। फुटबॉल इटली का सबसे मशहूर खेल है। इटली का सबसे मशहूर फुटबॉल ग्राउंड सैन सीरो है, जिसमें 85,000 के करीब तमाशाई समा सकते हैं। इटली ने 4 दफा 1934, 1938, 1982 और 2006 में फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है, जबकि ब्राजील ने 5 दफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता हुआ है। फुटबॉल 19वीं सदी में बरतानवी लोगों ने इटली में मुतारिफ करवाया। 1930 के बाद इस खेल को इटली में ज्यादा अरूज हासिल हुआ। इटली 3 दफा ओलंपिक गेम्स की मेजबानी भी कर चुका है। 1956, 1960 और 2006 में ओलंपिक गेम्स इटली में मुनक्किद हो चुकी हैं। इटली में बच्चों की शरह पैदाइश यूरोप में दूसरे नंबर पर सबसे कम है। इटली के सियासी और चर्च लीडर्स की तरफ से इस बात पर तशवीश का इजहार किया जाता है
और उन जोड़ों को इनामात से नवाजा जाता है जिनके एक से ज्यादा बच्चे हैं। इटली में क्रिसमस के दिनों में छुट्टियां होती हैं और क्रिसमस की रात को बड़ी बड़ी ज़ियाफ़तों का एहतमाम किया जाता है। इटली का क्रिसमस सीजन 6 जनवरी तक रहता है। इटली में दुनिया की सबसे बड़ी फैशन इंडस्ट्री है। 1950 के दौर में इटली के फैशन डिजाइनर नैनो सरूती ने पूरी दुनिया को फैशन डिजाइनिंग की तरफ मुतवज्जो किया। इटली में सबसे पहला वायलिन सन 1500 में तैयार किया गया, जो कि करमोना के शहर में तैयार किया गया। यह शहर वायलिन बनाने वाले लोगों का गर्व स्वागत किया जाता है। दुनिया की सबसे लंबी जेर जमीन सुरंग इटली में वाक़या है। इस सुरंग की लंबाई 22 मील है। इस सुरंग में इटली और स्विट्जरलैंड के दरमियान रेलवे ट्रैक बिछाया गया है। इटली G8 ग्रुप के बानी मुल्कों में से एक है। G8 ग्रुप में दुनिया की 8 सुपर पावर्स शामिल हैं। इटली में सर्दिनिया आइलैंड को इटली की हुकूमत ने सरकारी तौर पर लोगों के जाने के लिए ममनुआ जगह करार दिया है। इटली के लोगों का मानना है कि इस जजीरे पर चुड़ैलें आबाद हैं, जो कि वहां जाने वाले लोगों को जान से मार देती हैं। इटली में पार्लियामान के 2 ईमान कौमी असम्बली और सेनेट हैं। कौमी असम्बली के लिए 18 साल से ऊपर हर शख्स वोट डाल सकते हैं, जबकि सेनेट के लिए सिर्फ 25 साल से ऊपर के लोग वोट डाल सकते हैं। इटली का ज्यादातर इलाका सैली पट्टी के साथ होने की वजह से गैर कानूनी तारकीन वतन की बहुत बड़ी तादाद जहां आकर आबाद हुई है। इसके अलावा लातीनी अमेरिका से कोकेन और एशिया से ह्यूमन बहुत ज्यादा स्मगल होकर इटली आती हैं। इटली में जुराइम की रेशो बहुत ज्यादा है। दुनिया का पहला थिएटर 16वीं सदी के आखिर में सबसे पहले इटली में ही बनाया गया। थिएटर इंडस्ट्री को 19वीं सदी में भरपूर अरूज हासिल हुआ। सेंट्रल इटली में एक ऐसा फवारा है जिसमें से 24 घंटे सुर्ख शराब निकलती रहती है और यह शराब हर कोई पी सकता है, वो भी फ्री में। इटली के खूबसूरत तरीन शहरों में वरोना, वीनस, ग्लोविनिया और रोम है।